हेलो मित्रों, फैक्ट बाय एयर और नई नवेली 2000 की नोट को सरकार ने हाल ही में अपना निशाना बनाया है, ये कहकर कि वो 2000 की सारी नोट्स वापस लेंगे। खबर ये सामने आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की तैयारी में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में इस्तेमाल होने वाले 2000 रुपए के सभी नोटों को अब वापस लेने का फैसला किया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर हमें 3000 या 4000 की नोट दिखाई देंगी? क्योंकि भारत के इतिहास में हमने 1 से लेकर 10,000 तक की नोट्स देखी हैं और उनका बैन भी। लेकिन ना सिर्फ नोट्स, इंडियन गवर्नमेंट ने कॉइन्स तक का बैन किया है। पर क्यों? लेट्स फाइंड आउट। 19 मई 2023 आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के सारे नोट्स वापस लेने की, जिसके लिए गवर्नमेंट ने लोगों को 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 का वक्त दिया है, जहां आप हर दिन 20,000 यानी कि 2000 के 10 नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हो, या आप चाहो तो उन्हें एक्सचेंज करके दूसरे नोट्स ले सकते हो। हालांकि करेस्पॉन्डेंट्स के जरिए ट्रांजैक्शन की लिमिट सिर्फ 4000 है, पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने ऐसा पहली बार किया है। आइए देखते हैं पहले इतिहास में कब कब करेंसी पर रोक लगाई गई थी। इनफैक्ट भारत में 10,000 तक के नोट को बैन किया गया था। यस, एक समय पर भारत के अंदर 10,000 रुपए और 5,000 के भी नोट्स चलते थे, और ये नोट्स 1938 में आरबीआई की स्थापना के बाद उसके पहले साल में ही छापे गए थे, जिसके साथ साथ आरबीआई ने इन 5, 10, 100, 500 के नोट्स को भी जन्म दिया। लेकिन आरबीआई इन करेंसीज को लॉन्च करे उससे पहले ही भारत में कई सारी करेंसीज हुआ करती थी, जैसे फ्रांस, पुर्तगीज, हैदराबाद और बर्मा। मगर फिर भी इन सारी करेंसीज के बीच शातिर ब्रिटिशर्स झुके नहीं, और वैसे भी वो ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने इंडिया में कड़क नोट्स का चलन जारी किया था। और आरबीआई की स्थापना के बाद तो जैसे इतिहास ही रच दिया, क्योंकि जब उसने 10,000 जैसे बड़े नोट्स जारी किए तो ये नोट्स लोगों को तब काम के लगे जब ब्रिटिश सरकार वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान सफल रही और सारे मंदे धंधे फिर चल पड़े थे। इस दौरान हर दूसरा बिजनेसमैन टैक्स न भरने के चलते कालाबाजारी पर उतर आया, और जब ब्रिटिश सरकार को ये नजर आया तो उन्होंने तुरंत 1946 आजादी के एक साल पहले 1000 और 5000 और 10,000 की नोट्स पर बैन लगा दिया। पर 1947 इंडिया आजाद हुआ। आरबीआई अब अंग्रेजों के इशारों पर नहीं, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाला था, और इसकी शुरुआत आरबीआई ने 1 रुपए की नोट छाप कर की थी। आज भले $1 के मुकाबले हमारी करेंसी वीक है, पर 1947 में प्रिंटेड 1 रुपया $1 के बराबर था। 1947 के 3 साल बाद आजाद इंडिया के सबसे पहले कॉइन्स बनाए गए, जो आना सीरीज के नाम से लाए गए, जिस पर ये तस्वीर थी। पर इन सिक्कों का हिसाब 1 रुपया बराबर 16 आना होने से लोगों को लेन देन में जो दिक्कत थी उसे खत्म करने के लिए सरकार ने 1955 में 1 रुपया यानी 100 पैसा कर दिया। 1957 से लेकर 1964 के बीच आरबीआई ने जिन सिक्कों की छपाई की उनके साथ नया ये शब्द जोड़ा गया, जैसे 1 नया पैसा, 2 नया पैसा। इन सिक्कों के अलग अलग आकार और इन पर की गई नक्काशी सरकार ने इसलिए की थी ताकि अनपढ़ से लेकर अंधे व्यक्ति तक हर कोई आकार और नक्काशी से सिक्कों के दाम समझे और उन्हें इस्तेमाल कर सके। नोटों की बात करें तो 1954 में सरकार ने 1946 में बैन हुई नोटों को एक बार फिर से लॉन्च किया। यही नहीं, हज पर जाने वालों के लिए भारत सरकार ने 1959 में स्पेशल नोट निकाली थी, जिन्हें वो सऊदी अरेबिया में जाकर इस्तेमाल कर सके। यानी बैन से पहले ये सारे सिक्के और ये सारे नोट्स चलन में थे। हालांकि 1978 में एक बार फिर गवर्नमेंट ने इन सभी बड़े नोटों को बैन कर दिया। 1978 के नोटबंदी के बाद भारत ने एक बात ठान ली कि अब हर नोट में भारत की तरक्की पर ध्यान दिया जाएगा। जब 1980 में नए नोट्स मार्केट में लाए गए तो वहाँ 1 के नोट के पीछे ऑयल रिग दिखी, 2 के पीछे आर्यभट्ट और बाकी सब के पीछे ये डाल के भारत अपने साइंस, आर्ट और एग्रीकल्चर की तरक्की दुनिया के सामने और अपनी जनता के सामने लाना चाहता था। और यही वो नोट्स की सीरीज थी जहाँ पहली बार अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया था। लेकिन लोगों के लिए जितना ये नया था उतना ही नई थी 1996 में आई महात्मा गांधी सीरीज, जहां आरबीआई ने पहली बार ये फैसला लिया कि नोट्स के ऊपर वो किसी इंसान का फोटो लगाएंगे। मगर लोग ये देख के दंग रह गए कि इस सीरीज की हर नोट पर सिर्फ गांधी जी का ही फोटो था, जो कि आरबीआई ने इस फोटो से क्रॉप करके निकाला था। और ताज्जुब तो यही है कि गांधी जी ही क्यों? वेल, उस दौर में आरबीआई का मानना था कि गांधी जी की प्रतिमा पूरे भारत की एकता को दर्शाती है, पर जब भी इन्हें रिप्लेस करने की बात आती है आरबीआई ने इस पर कभी हाँ या ना नहीं कहा।
इनफैक्ट कोलकाता के एक कॉमन मैन से लेकर देश भर के पॉलिटिशियंस ने गांधी जी को हटाकर बाकी चेहरों को लाने के लिए पिटीशन फाइल कर रखी है। और तो और केजरीवाल जी ने तो नोटों पर भगवान की फोटो की ही मांग कर डाली है। चाहे 1996 में गांधी जी से ये सिलसिला शुरू हुआ हो, पर आरबीआई ने 1990 से चलते चिल्लर की डिजाइन वैसी की वैसी रहने दी, जहां सिक्के कुछ ऐसे दिखाई देते थे। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ भी सब कुशल मंगल हो रहा था। ना 1994 में 1 रुपए की नोट पर भारत सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी, जहाँ सरकार को इसे प्रिंट करने में 1 रुपए 48 पैसे लग जाते थे। अब जहाँ घाटा चल रहा हो तो क्यों ना सरकार थोड़ा बचा ले। लेकिन 2015 से सरकार ने इसे फिर से प्रिंट करना शुरू किया है, पर इसका चलन सिर्फ एक प्रॉमिसरी नोट के तौर तक ही सीमित रहेगा। और 1994 का ये बैन 19वीं शताब्दी का आखिरी बैन था, जिसके बाद आरबीआई ने अर्ली 2000 तक अपने किसी भी करेंसी पे बैन नहीं लगाया। 2001 से 2005 ये वो दौर था जब इन सिक्कों और इन नोटों से इंडिया का बिजनेस चल रहा था। पर इन पुराने सिक्कों और नोटों के बीच 2005 में एंट्री हुई इसकी पहला 10 रुपए का कॉइन। और ये कॉइन आजादी से लेकर 2005 तक का पहला ऐसा सिक्का था जिसे आरबीआई ने 2 अलग मेटल से बनाया था। पर सिक्कों की इस कहानी में जल्द ही एक ट्विस्ट आया, जहाँ 1988 से चलता आ रहा 5 का सिक्का सरकार के 2005 में लाए गए 5 के सिक्के से बदलने लगा और धीरे धीरे पुराना सिक्का की नजरों से दूर हो गया। अब भाई लोग हुआ यूं कि जो बाकियों की नजर में नहीं आया वो सरकार ने ढूंढ निकाला। 5 रुपए सिक्के की कालाबाजारी। यहाँ से 5 के सिक्के को बांग्लादेश ले जाना, फिर उसे पिघला के उसमें से 6 रेजर्स बना लेना, और ऐसा करते करते लोग 5 का 12 करने लगे। फिर क्या, सरकार को पता लगते ही उन्होंने पतले 5 के सिक्के निकालने शुरू कर दिए। और 2005 से लेकर 2009 तक आरबीआई ऐसे ही सिक्के बनाती रही। लेकिन 2011 आते ही उन्होंने सिक्कों पर से रुपीस हटाकर उसका सिंबल लगा दिया। 2005 पे नोटों पर भी नए सिक्योरिटी फीचर्स लगाए गए और 2011 में इन्होंने भी रुपीस के नए सिंबल्स को अपनाया। हालांकि इसके बाद सिक्कों और नोटों की न्यू लॉन्चिंग से पहले वो हुआ जिसे लोग करीबन 40 साल पुरानी बात कह के भुला चुके थे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 पीएम मोदी ने सिर्फ 2 नोट बैन किए। हालांकि इसके बदले उन्होंने न सिर्फ 2000 के नोट लॉन्च की और सबका रंग रूप ऐसा रंगीला कर दिया। 2019 में सिक्कों को भी एक बार फिर से बदला गया, पर इस बार भी आरबीआई के पास लोगों के लिए नई डिजाइन से बढ़कर कुछ था। 20 रुपए का नया सिक्का। और अगर आप देखो तो इन सिक्कों पे सिर्फ साल ही नहीं, वो कहाँ बनाए गए थे इसकी भी निशानी होती थी। जी हाँ, सिक्कों की कीमत के नीचे साल के साथ लगकर बने ये सिंबल्स यही बताने के लिए थे। जैसे डायमंड का निशान मुंबई मिंट के लिए था, स्टार हैदराबाद के लिए और ये 2 डॉट नोएडा के लिए। पर इससे भी हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि जिस 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, उसे बनाने के लिए आरबीआई को 1 रुपए 11 पैसे लग जाते हैं। जबकि अगर 2, 5 और 10 के सिक्कों की बात करें तो उन सब की लागत उनकी वैल्यू से कम है। तो भाई लोग, आजादी के पहले से लेकर अब तक का सफर काफी दिलचस्प भी रहा है और हमें इससे काफी कुछ सीखने को भी मिला है। पर हमारी सरकार ने इस बार जो कदम उठाया है वो बाकी बैन से हटकर है। इसलिए ये कहना कि 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 की नोट का क्या होगा और क्या उसके बाद 3000 या 4000 की नोट हमें देखने को मिलेगी, थोड़ा मुश्किल है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे भारत देश के 1 रुपए की असली ताकत को जानना चाहते हैं तो अभी आई बटन पर क्लिक करें, जानो कि कौन से देश में 1 रुपए 571 है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।